तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, क्लास 12 का इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम का जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। तो ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट को हिंदी का अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं सेंटअप एग्ज़ाम का, तो आप लोग इस वीडियो को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्लास आपका IAC, ICOM, IA यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए है। तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन अच्छे से याद करके एग्ज़ाम दीजिएगा, और एग्ज़ाम से पहले भी देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें एग्ज़ाम में 100 में 100 करके आना है। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में आते तो क्वेश्चन 50 से मतलब 100 है, लेकिन आपको 50 में 50 करके आना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक से कविता से ली गई है? तो किससे ली गई है? तो यह पुत्र वियोग से ली गई है। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हम लोग का डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, यानी कि मैग्सेसे सम्मान उनसे उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोग का, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका जन्म स्थान बताना है कि कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा सिताब दियारा सहारण बिहार में उनका जो है जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म बताना है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में उनका रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप है। तो कल्पित रूप किसका किसका बताया गया है अर्धनारीश्वर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो शंकर पार्वती का रूप बताया गया है। इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस पे मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उर्वशी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो उसके मतलब जो पति थे वो क्या करते थे? तो उनके पति जो थे मालती के, वो डॉक्टर थे और उनका नाम महेश्वर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन सा फल लाए थे? देखिए, मालती के पति का नाम महेश्वर था और वो आम फल लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? आम लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो किस दल का किया था? तो उन्होंने नवयुवक भारत सभा का गठन किया था। किसका किया था? नवयुवक भारत सभा का गठन किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का, भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो किसे मानते थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो अपना करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श पुरुष मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, धागड़ किस जगह से आए थे? तो धागड़ ये बताने कि किस जगह से आए थे, तो वो दक्षिणी बिहार से आए थे। किससे आए थे? दक्षिण बिहार से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो ये किसने बोला था? तो ये लहना सिंह ने बोला था। और किस पाठ में है? तो ये उसने कहा था मैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती है? तो क्या करती दिखाई देती है? क्या वो स्वेटर बुनती है, चटाई बुनती है, या फिर चावल बुनती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सूत काटती है। जब वो बैठी रहती है चारपाई के पास मोड़े पर, तो वो सूत काटती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी कौन थी ये बताना है। तो मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी थी। किसकी थी? बिस्नी की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध में निबंध संग्रह से लिए गया है। किससे लिए गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। किससे? वाद विवाद संवाद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ये तो वाद विवाद समाज से ले लिया था। ये है कहीं नहीं वहीं कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कहीं नहीं वहीं संग्रह का रचयिता वो अशोक वाजपेयी थे। कौन थे? तो अशोक वाजपेयी कौन थे? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? कैसे कवि के रूप में हुआ था उनका उदय? तो वो प्रयोगवादी के रूप में हुआ था। कैसा हुआ था? प्रयोगवादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो वो हेनरी लोपेज जो है वो शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं कांगो के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायसी का जन्म स्थान बताना है हमें कि उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था। तो वो जायस कब्र अमेठी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नाभादास किस धारा के संत थे? ठीक है, संत बताना है हमें कि वो किस धारा के थे। तो वैष्णव दर्शन के संत थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो उनका स्थायी निवास बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो वृंदावन था। कहाँ था? वृंदावन में उनका स्थायी निवास था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? तो कैसी कृति है? यह शोक गीत है। कैसी गीत है? शोक गीत है। ठीक है, आपको बता देना कि शोक गीत है क्योंकि उनमें जो उनका छौना बिछड़ गया था तो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कौन सा पुरस्कार मिला था उनको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो बताना है किस पद पर स्थापित हुए। तो वो कारा अधीक्षक के पद पे स्थापित हुए। इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये तुमुल कुलोहल कलह से ली गई है। इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? तो उसने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसने कहा था, यह उनकी रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नाभादास की कविता का नाम क्या है? तो उनकी कविता का क्या नाम है? तो वो छपै हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छपै जो है उनकी कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो उनका निधन कब हुआ था? तो उनका जो निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को उनका निधन हुआ था, यानी कि उनकी डेथ हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो उनका निधन कब हुआ था? तो उनका जो निधन हुआ था वो 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को उनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सुखमय जीवन के रचयिता जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पद्मावत के कवि का नाम क्या है? तो पद्मावत के कवि का क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मावत के जो कवि का नाम है वो जायसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, उर्वशी के रचयिता के नाम क्या है? तो उर्वशी के रचयिता के क्या नाम है? तो हमें बताना है रामधारी सिंह दिनकर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता के नाम क्या है? तो इसमें राइट आंसर बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा का क्या नाम है? तो वो गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का वो है, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा है एक है। तो यह पंक्ति जो है किस शीर्षक के से कविता से ली गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे भूचे नरकंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है? तो ये किससे ली गई है? तो इसका राइट आंसर जो है अधिनायक से ली गई है। ठीक है, आपको बताना है अधिनायक से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, तेरी कुड़माई हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का, तेरी कुड़माई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है? तो ये कौन बोलता है? तो ये लहना सिंह बोलते हैं, और वो लड़की से बोलते हैं तो वो धक्के के भाग जाती है। तो इसका जो शीर्षक है वो उसने कहाँ से लिया गया है? ठीक है, लहना सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अज्ञे रचित पठित पाठ का नाम क्या है? तो अज्ञे रचित पठित पाठ का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? वो तिरिच हो जाएगा। तिरिच इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर सॉरी अज्ञेय का जो रचित है वो रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? तो उनके जो आत्मकथा का नाम था वो जूठन था, यानी कि वो पत्ते पे उनको जूठे खिलाया जाता था, इसीलिए मतलब ऐसी आत्मकथा है, उन्होंने अपने बारे में बताया है, तो इसी के लिए उसका नाम जूठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल रचयिता रचित कविता का नाम बताए। तो उसमें रचित कविता का नाम बताना है हमें। तो उनका जो रचित था वो प्यारे नन्हे बेटे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यारे नन्हे बेटे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? तो उनके जो उन्होंने कविता को रचा था तो उसका क्या नाम था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गाँव का घर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, लहना सिंह
किस कहानी के पात्र हैं? तो किस कहानी के पात्र हैं? तो वो उसने कहा था, इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो बताना इसमें कि महेश्वर जो है वो किस कहानी के पात्र है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ब्रजराज कुंवर किस कविता के पात्र हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, सूर्य के पद के पात्र है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, छत्रसाल किस कविता के पात्र है? छत्रसाल ये बताना है। तो ये कवित के हैं, किसके? कवित के। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है आधुनिक काल के कवि थे। आपको क्या बताना है? आधुनिक काल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, जायसी किस काल के कवि हैं? तो जायसी किस काल के कवि हैं? तो वो भक्ति काल के कवि हैं। कैसे हैं? भक्ति काल के कवि। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ओ सदन हीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निबंध से लिया गया। कैसे? निबंध ही है, विधा जो है निबंध विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक डायरी है। क्या है? ये डायरी लिखी गई है जिससे ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कड़वक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? किस महाकाव्य का अंश है ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो पद्मावत का है। किसका है? पद्मावत का। और इसे किसने लिखा है? तो जायसी ने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। और ये कहाँ रहते थे? तो यहाँ पे क्या रहते थे? तो वो उसमें जायस कब्र अमेठी में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? जायस कब्र अमेठी में। आपको ये बताना है। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है सुरसागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरसागर। इसका राइट आंसर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? यह किस काव्य का अंश है ये बताना है, पुत्र वियोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मुकुल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुल इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक कौन है? तो वो अज्ञा जी हैं। इसका राइट आंसर बी, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। टीटी की माँ का क्या नाम था? तो टीटी की माँ का क्या नाम था? तो टीटी की माँ का जो नाम था वो मालती का था। और ये रोज शीर्षक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? किस रीति से सोचना चाहिए जीवन और मृत्यु के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सर्वव्यापी शब्द का अर्थ है। यहाँ पे हम लोग का ग्रामर स्टार्ट हो चुका है। उसमें इससे पहले जो थे बुक के क्वेश्चन थे और हम लोग का ग्रामर का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? तो हर जगह व्याप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंख लगना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वो नींद आना। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, मेरी आंख लग गई थी, यानी कि मुझे नींद आ गई थी। क्या हो गई थी? नींद आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ईमान बेचने का जो हो जाएगा वो अपने कर्तव्य से हट जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कमर टूटने के मुहावरे का अर्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो आर्थिक स्थिति खराब होना। कैसे हो जाएगा? सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक स्थिति जब खराब होती है तो कमर टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तीन तेरा होना। तीन तेरा यानी कि तितर बितर होना, यानी कि बिखर जाना। इसका राइट आंसर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पराजित करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराजित करना, यानी कि उसने उसकी दांत खट्टे कर दिए, यानी कि उसको हरा दिया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, उपमान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो मैंने बताया आपको पहले वीडियो में कि उपसर्ग यानी कि जो आगे का रहता है ना उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो लास्ट में रहता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें उपसर्ग क्या है? तो उप जो है उपसर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बेईमान शब्द में उपसर्ग बताना है। तो देखिए बे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए बे ऐसे लगा है और ईमान अलग हो जाएगा, तो यानी कि ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताना है। तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताना है, तो इसका इत जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो लास्ट में रहता है उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले रहता है उसको उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़प्पन शब्द में प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय बताना है हम लोग को बड़प्पन में, तो पन जो है प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पन, जो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग ख बोल के देखिएगा कि ख मतलब जो है वो कहाँ से उच्चारण होता है। तो ख जो है वो कंठ से उच्चारण होता है। ठीक है, आप लोग एक बार बोल के ट्राई कर लीजिएगा ख, तो फिर आप देखिएगा कि कंठ से ये निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, वो है
न शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? जब भी आप न बोलिएगा तो देखिएगा कि कहाँ से स्वर निकलता है, तो यह मूर्धा से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो मूर्धा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है छ का उदाहरण स्थान क्या है? तो छ का उदाहरण स्थान क्या हो जाएगा? तो वो तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु से यह निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ। देखिए आप जब भी भ बोलेंगे तो ये लगेगा कि लिप्स से निकल रहा है, यानी कि ओट मतलब ओट से निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? शहर शब्द क्या है? तो शहर शब्द बताना है क्या ये पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है, इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शहर जो शब्द है वो पुल्लिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? आयु शब्द क्या है? तो आयु शब्द क्या हो जाएगा ये बताना है, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? आत्मा शब्द क्या है? आत्मा शब्द बताना है कि क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग शब्द का विलोम है, क्या होगा? तो अनुराग का जानते हैं कि अनुराग का जो विलोम हो जाएगा वो विराग हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कृष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो शुक्ल हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? स्थावर का जो विलोम हो जाएगा वो जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगम, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्तुति शब्द का विलोम हो जाएगा। तो स्तुति शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो निंदा करना, यानी कि इंसल्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आकर्षण शब्द का विलोम होगा। तो आकर्षण क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकर्षण। बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन ऐसी तरीके से रहेगा आप लोग के एग्जाम में। सेंट्रल एग्जाम में तो रहेगा ही एग्जैक्ट ऐसा ही, लेकिन फाइनल एग्जाम में इसी तरीके से बहुत ही अच्छा ग्रामर प्लस बुक से भी क्वेश्चन ऐसी तरीके से आएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आप लोग बिल्कुल भूलिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्वर्ण शब्द का विशेषण होगा। तो स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो स्वर्णिम जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जगत शब्द का विशेषण होगा। तो जागतिक, इसका जो है जागतिक यह विशेषण हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दिन शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो दैनिक हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पुराण शब्द में विशेषण क्या होगा? तो पुराण शब्द में जो विशेषण हो जाएगा वो पौराणिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण है? देखिए बताना इसमें ये है कि संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो नया तो नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, अधिक भी नहीं होगा, लेकिन जो 100 है ये संख्यावाचक हो जाएगा। जिससे इस तरीके से 100 लिखते हैं ना, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यथा सांध्य शब्द में कौन सा समास है? इसमें बताना है कि कौन सा समास है। देखिए इसमें यथा और सांध्य ये दिया हुआ है, इसमें हम लोग को समास बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अव्यय भाव है। कौन है? ये अव्यय भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नरसिंह शब्द में कौन सा समास है? तो नरसिंह शब्द में कौन सा समास है? तो उसमें जो है कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पृथ्वी शब्द का प्रवाची क्या होगा? तो पृथ्वी शब्द का क्या प्रवाची हो जाएगा? तो वो भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमि, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? गणेश शब्द है का पर्यायवाची क्या होगा? तो गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो वो गिरजानंदन हो जाएगी, यानी कि पार्वती जी का नंदन, यानी कि गिरजा मतलब पार्वती जी और नंदन मतलब पुत्र, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? नहीं है बताना है हमें। तटनी तो नदी शब्द का ही होता है, अपमा भी होता है और तरंगिनी भी होता है, लेकिन जो भागीरथी होती है गंगा की पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह गंगा की पर्यायवाची है। बाकी ये तीनों जो है नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या है? भौरा का बताना है हमें। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मधुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुप, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सु जोड़ आगत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो गै जोड़ अक, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो परमार्थ शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा परम जोड़ अर्थ, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? पावन शब्द में कौन संधि विच्छेद है? तो पावन शब्द में जो संधि विच्छेद है वो अयादि संधि है। इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है? तो भीड़ जो है वो समूहवाचक है। देख सकते हैं भीड़ जो रहता है वो समूह में रहता है, उसी तरीके से समूहवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का संज्ञा में कितने भेद होते हैं? संज्ञा में आप लोग को पता ही होगा कि 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कुर्सी कौन सा संज्ञा है? कुर्सी जो है जातिवाचक संज्ञा, आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट है दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देख सकते हैं दूध जो होता है द्रव होता है, यानी कि जब भी दूध, पानी, तेल इस सब पूछेगा तो वो द्रववाचक में आ जाएगा, ठीक है, जिसे मतलब हम लोग तौल सकते तो उसे द्रववाचक। नेक्स्ट हम लोग का मनुष्यता शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि हम लोग मनुष्यता को भाव से समझ सकते हैं ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का महोदय शब्द में कौन सा समास है, तो महोदय में जो हो जाएगा वो कर्मधारय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का भाई बहन शब्द में कौन सा समास है, जब भी ये बीच में डैश दिख जाता है तो उसका मतलब क्या कौन सा समास बन जाता है, तो ये द्वंद्व समास बन जाता है, द्वंद्व समास बन जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पंचानंद, पंचानंद शब्द में कौन सा समास है, जब भी नंबरिंग का बात आएगा तो दिगु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिगु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था सेंटअप एग्जाम के लिए। आप लोग इसको अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। और एग्जाम में जो है आप लोग 100 क्वेश्चन रहता है उसमें हम लोग को 50 करके आना है, तो आप लोग उसमें 50 में 50 करके जरूर आइएगा, ठीक है दोस्तों। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।